ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। कल हम लोग कैनवा पर प्रैक्टिस किए थे प्रैक्टिकली, ठीक है। आज थोड़ा क्या करते हैं, जो बचा हुआ था कैनवा का पार्ट उसको कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद जो है अगला पार्ट जो है उस पर काम करते हैं। इसको हम ये वीडियो बंद कर देते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक रहेगा आप लोग को। हम्म। कैनवा आप लोग लॉगिन कर लिए होंगे। अब यहाँ पर सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मैं हमारी? यस सर। हाँ ठीक है। हाँ, तो कैनवा पर हम लोग काम किए थे। आप खुद देखे थे कि किस तरह से हम लोग सारा टेक्स्ट इमेज पे काम किए थे। अब इस पार्ट को करते हैं क्रिएट पर फिर से, और कोई भी डिजाइन हम यहाँ ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट स्टोरी जो भी आपको लेना है लीजिए। एलिमेंट में चलते हैं और एक फोटो लेते हैं, ठीक है। फोटो लिए। कल आपको याद होगा कि हम बताए थे टेक्स्ट, है ना। इस टेक्स्ट को हम लोग, इसका फॉन्ट स्टाइल कलर जितना चीज होता है सब चेंज किए थे, यहाँ सब इस सेक्शन को कंप्लीट किए थे। और इस सेक्शन पर हम लोग डिजाइन सेक्शन में गए थे, जितना भी अलग अलग टेम्पलेट है आप ले सकते हैं। जिस साइज मिलेंगे उसी हिसाब से टेम्पलेट आपको आना शुरू हो जाएगा, है ना। और एलिमेंट में जाकर के कल हम लोग सारा जितना भी एलिमेंट था, शेप फोटो 3D फ्रेम मॉक, सब कंप्लीट किए थे। आज जो है थोड़ा हम इस इमेज सेक्शन पर काम करेंगे, ठीक है। देखिए ये टेक्स्ट है, जब टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट का जो एडिटिंग ऑप्शन है वो हमारे पास इनेबल हो जाता है। लाइक फॉन्ट चेंज करना, साइज चेंज करना, कलर चेंज करना, ठीक है, सब यहाँ पर इनेबल है। आज हम इसी चीज को करेंगे इमेज के ऊपर। देखिए इमेज है, इस इमेज को भी हम एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक है रिमूव बैकग्राउंड। रुकिए एक मिनट, तो क्या करते हैं ना, इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक है। वेलकम को हटाते हैं, आज टेक्स्ट पे नहीं काम करना है। हम्म। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है रिमूव बैकग्राउंड। ये रिमूव बैकग्राउंड वाला पार्ट जो है आपका काम नहीं करेगा कैनवा पर, ठीक है, अगर आपका फ्री वाला वर्जन है तो, ठीक है। ये जिसमें क्रॉन सिंबल होगा ना वो पैसा वाला वर्जन पर है, ठीक है। ये काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ आप देख लीजिए कैसे होगा। और इसका हम अल्टरनेट बताए थे कि अगर ये अब नहीं है तो एक वेबसाइट है ये वाला, रिमूव बैकग्राउंड, ऐसे करके। यहाँ कैनवा पर काम नहीं करता है तो यहाँ रिमूव बीजी चले जाइएगा। रिमूव बीजी पर यहाँ जा करके आप अपना कोई भी इमेज अपलोड कर दीजिए। मान लीजिए कि लेते हैं कोई भी। देखिए अभी इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर कैनवा पर अपलोड कर दीजिए। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्या दिख रही है? कैनवा का फ्री वर्जन है तो ये फीचर काम नहीं करेगा, तो उस पर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव बैकग्राउंड। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक है, रिमूव बैकग्राउंड के बाद इसको हम फिर से कंट्रोल जेड कर देते हैं और फिर से इसको हम वापस ले आए, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है इरेजर का। ये इरेजर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक फोटोग्राफ लेते हैं ऐड ऐड में, और यहाँ पर कोई अपलोड किया हुआ फोटो होगा तो देखते हैं। यही लेते हैं, ठीक है। इसी में देखिए कि इस फोटो में एक कार है और एक आदमी है, ठीक है। हम इसको रिमूव करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर क्लिक किए, इरेजर से गए, मैजिक इरेजर, इस कार को एंड कर दिए, इरेज। देखिए वो कार वहां से हट गया। अब चाहते हैं आप कि ये जो ये है आदमी है यहाँ पर, इसको भी हमको हटाना है। फिर कंट्रोल जेड कीजिएगा तो वापस आ जाएगा, ठीक है। आप इसको हटा भी सकते हैं, फिर ला भी सकते हैं। इसे ले लेते हैं। इस बार जो है हम आदमी को हटाएंगे, ठीक है। फिर चलते हैं इरेजर में, पिक्सल इरेजर है ना, इसको लेते हैं और इसको हटाते हैं। ओह, इस तरह से कुछ ज्यादा ये हो गया। ठीक है, रुकिए, कंट्रोल जेड करते हैं। फिर आ गया तो पिक्सल इरेजर नहीं करना हमको, इरेज में मैजिक इरेजर लेते हैं, ठीक है, तब हटेगा आदमी। ब्रश को छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं आप। इरेज, देखिए वो आदमी वहां से हट गया। इस तरह से आप इस फोटो को एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर गए फंक्शन में, ठीक है, और वहां पर आपका फोटो में कोई और भी है। आप चाहे तो उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छा तरीके से हटा सकते हैं। क्लियर। दूसरा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पीछे में बैकग्राउंड है ना, उसको अभी हम चेंज कर रहे हैं। इसका कलर आप चाहे तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा, अ, यहाँ पर हल्का सा ग्रीनिश है तो उसको आप देखिए, यहाँ पर नीचे का बैकग्राउंड जो था ग्रीन ग्रीन, वो हरा लाल हो गया। इस तरह से कर सकते हैं। इसको आप और अलग कलर दे सकते हैं। इस तरह से आप इसका पूरा कलर एडिटिंग कर सकते हैं। चाहते हैं बॉर्डर देना तो बॉर्डर दे सकते हैं, और बॉर्डर का कलर भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद है यहाँ पर, चाहते हैं राउंड करना तो आप इसको राउंड भी कर सकते हैं। यही इमेज है, कितना एडिट हो गया। फिर है क्रॉप का ऑप्शन। आप चाहे तो इस पार्ट को ही दिखाइए और क्रॉप कर सकते हैं। क्लियर। फिर कंट्रोल जेड दबा देंगे, फिर वापस वही आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर फ्लिप का ऑप्शन है। तो फ्लिप के ऑप्शन में कोई इमेज ऐसा लेते हैं आपको फ्लिप समझ में आ जाए। एलिमेंट में गए, फोटो लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी को लेते हैं, ठीक है। देखिए ये
अभी फ्लिप करेंगे इसको। देखिए, चेहरा इधर से इधर हो गया, फिर चाहते हैं चेहरा इधर हो जाए, ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसको छोटा बड़ा तो आप कर ही सकते हैं। अब मान लीजिए इसको हम यहाँ डाले, इसको हम कॉपी कर लेते, डुप्लीकेट यहाँ सेट कर दिए, और फिर इसको करते फ्लिप हॉरिजेंटल। एक चेहरा इधर देख रहा है, किधर देख रहा है, तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फ्लिप में वर्टिकल का भी है, तो उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, उल्ट फिर सीधा करना है तो उसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इमेज को कर, ये रहा इमेज एडिटिंग का सारा प्रोसेस। पेज को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, फिर चलते हैं इमेज पर। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। आप इमेज को उसके बैकग्राउंड के हिसाब से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी क्या करते हैं, इस इमेज को इस इमेज के ऊपर ले लिए। ठीक है, और इस इमेज को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करते हैं। देखिए वो पीछे वाला दिखेगा, देख रहे हैं ना, वो पीछे वाला दिखना शुरू हो जाता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद है यहाँ पर एनिमेट। आप चाहें तो इसको थोड़ा इस तरह से एनिमेशन दे सकते हैं, लेकिन एनिमेशन जब दीजिएगा तो ये फिर इमेज नहीं बन के जीआईएफ या वीडियो बन जाता है। के बाद अगला है पोजीशन। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको हम ले गए और हम चाहते हैं कि इसका पोजीशन फ्रंट हो जाए। फ्रंट तो उसके ऊपर हो जाएगा, गो बैक तो बैक हो जाएगा। आप किसी इमेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्या है? इसके बाद यहाँ से हुआ, ये तो खैर यहाँ पर हो गया कि मतलब जो यहाँ पर कलर स्टाइल है ना, वही इसमें चाहते हैं यूज करना, तो इसको कॉपी करिए और इस पर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जो इसका था ना बॉर्डर वगैरह स्टाइल, यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो गया। फिर कंट्रोल जेड कीजिएगा, वो हट जाएगा। तो ये रहा आपका इमेज का। ठीक, चलिए, इतना तक हम आज बता दिए इमेज तक। हाँ, कुछ क्वेश्चन है क्या? चैट में देखते आ रहा है। हेलो सर। हाँ बोलिए। मोबाइल में कैसे कंट्रोल जेड करेंगे? वो तो कीबोर्ड में होता है ना। हाँ, कीबोर्ड में होता है, मोबाइल में होगा अंडू का ऑप्शन ऊपर पे, अंडू रीडू का ऑप्शन अच्छा। पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, एक्शन हो गया अभी आपका कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नया ले लेते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर डिजाइन, डिजाइन में क्या होगा कि जो भी यहाँ पर रेडीमेड है पहले से बना हुआ उसको लीजिएगा, और यहाँ पर जो भी आपको टेक्स्ट इमेज कुछ भी चेंज करना है, फट से इसको आप यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा। अपना कोई इमेज है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चाहते हैं अपना इमेज, तो यहाँ पर अपलोड में मान लीजिए कोई इमेज है। ठीक है, इसको ले लेते हैं, इसको ले लिए और उसका बैकग्राउंड देखिए, यहाँ पर क्लिक किया हट गया, तो वहाँ पर अपना हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी चेंज करना है, क्या कहते हैं कि कंट्रोल जेड,
ठीक है, इसको आप एडिट कर लीजिएगा अपना हिसाब से। हमको आगे बढ़ना है। टेक्स्ट में हम दिखाए थे कि यहाँ पर टेक्स्ट में भी कुछ ऑप्शंस है। यहाँ देखिए, है ना, इस तरह का स्टाइल वाला आप भी ले सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे जैसे पॉप का स्टाइल है, तो इस तरह से थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम लिख देते हैं राज, और इसको दोनों को बिठाते हैं। इस तरह से आप रेडीमेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट में जो छूटा हुआ था। इसके बाद है ब्रांड। ब्रांड पे आते हैं हम बाद में, इस पर हम एक लंबा लेक्चर देंगे 10 मिनट का। अपलोड, तो यहाँ पर आप चाहें तो इमेज, वीडियो, ऑडियो, डिजाइन, फोल्डर्स सभी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इमेज पे क्लिक किए, अपलोड किए, जो आपका फाइल है उसको अपलोड कर दीजिए। हाँ, एक राइज हैंड किए थे। चलिए बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए हेलो टूल्स। हाँ बोलिए। सर, अटेंडेंस का पूछ रहे थे, आज का अटेंडेंस। वो ग्रुप पर जाता है, ग्रुप पर ही जाएगा, ठीक है। ग्रुप पे नहीं आया है सर, कल का ही अटेंडेंस है वो। तो और वो आज का भी रिस्पॉन्स आ, अपडेट नहीं हो रहा है वो। आपका भी आज का भी जाएगा, ठीक है। आज ठीक जाके है मालूम हो जाए। सर क्लास एक। हम कल प्रेजेंट थे लेकिन मेरा अटेंडेंस नहीं बना। तो वो जो ग्रुप में सीट गया उस पर भरिए ना उसको। वो ग्रुप थोड़े हट गया है, ये सब क्लास में बार बार पूछ करके डिस्टर्ब कीजिए, रिकॉर्डिंग क्लास हो रहा है ना। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू की बात नहीं, आप लोग समझिए बात को, मतलब ग्रुप पे पूछिए, ग्रुप में जो एडमिन उनसे पूछिए। हाँ, नेक्स्ट है, यहाँ पर ये टूल्स है। टूल्स में ये हो गया ड्रॉ वाला, है ना। ड्राइंग कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल का। इरेजर है, फिर याद होगा आप लोग के पास पेंट ब्रश था ना, उसी तरह से ये यहाँ पर है। इसका कलर चेंज करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। शेप्स है, जस्ट कोई भी शेप आपको लेना है जस्ट यहाँ पे ले लीजिए। इस तरह से यहाँ पर लाइन है, लाइन देना है आप दे सकते हैं। इस तरह से सीधा लाइन देना है, चाहते हैं इस तरह का लाइन टेढ़ा वाला, तो इस तरह से भी आप दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर स्टिकी नोट्स, तो आप कुछ स्टिकी नोट्स बनाकर यहाँ पर रख सकते हैं, है ना। यहाँ पर अपना लिख सकते हैं जो भी लिखना है। इसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, और फिर सब कुछ वही होगा, ठीक है। छोटा बड़ा करना, जो पहले का प्रॉपर्टी था वही है। टेबल, आप चाहते हैं टेबल यूज करना, तो यहाँ देखिए टेबल है, तो आप टेबल बना सकते हैं। इस टेबल में चाहते हैं कि ये टेबल ले लिए। अब टेबल में चाहते हैं कि रो कॉलम सब बढ़ाना है, तो आप इस कॉलम की बात कीजिएगा, ऐड कॉलम हो जाएगा। देखिए 4 कॉलम हो गया। रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट कॉलम, तो 3 हो गया। इस तरह से रो बढ़ाना चाहते हैं, ऐड रो, और रो बढ़ गया। और रो बढ़ाना है और बढ़ाइए, घटाना है घटाइए। इस तरह से आप टेबल को कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, एक नया ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद टूल्स के बाद है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के बारे में हम बताएंगे डिटेल में। मतलब ये प्रोजेक्ट मतलब कि अगर आप मल्टीपल कंपनी का काम कर रहे हैं ना, तो उसका नाम वगैरह सब सेव कीजिए, सब उसका लोगो, कलर, फॉन्ट स्टाइल सब अलग अलग सेव कीजिए। प्रोजेक्ट और ब्रांड करीब करीब एक ही चीज है। बहुत सारे ऐप है कैनवा पर, ठीक है। बहुत सारे रेडीमेड ऐप है, देखिए इतना सारा ऐप है, चार्ट्स का, फोटोज का,
AI वॉइस का, ये सब फ्री का कुछ है, और सब कुछ कुछ पैसा लेता है ना। AI वॉइस है, मान लीजिए लिसा, ये लेते हैं। Did you know emus and kangaroos cannot walk backward? Did you know emus and kangaroos cannot walk backward? Did you know emus and kangaroos cannot walk backward? यहाँ पर यहाँ जो लिखा रहेगा वही बोलेगा। यहाँ लिख दिए हेलो हाउ आर यू। Hello, how are you? ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर अपना टेस्ट कॉपी करके दीजिएगा और ये अपना बना के दे देगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर कुछ भी लेते हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मान लीजिए यहाँ पर इसको कॉपी कर लिए, यहाँ जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। Digital marketing is the promotion of products and services using online channels and digital techno. ठीक है, जनरेट AI वॉइस, इसके लिए 11 लैब सबसे अच्छा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया, ये सुनना है इसको, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, एज ए म्यूजिक में भी और सब चीज में भी। ठीक है, प्रीव्यू देखिए। Digital marketing is the promotion of products and services using online channels and digital technologies to connect with potential and existing customers. It encompasses a wide range of tactics, including search engine optimization, SEO, social media marketing, email marketing, and paid online advertising, all of which are used to promote brands and achieve marketing goals. ठीक है, अब यहीं पर मान लीजिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एगो मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, कोई क्या कहते हैं एलिमेंट में जाते हैं और कोई ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का वीडियो, है ना। फोटो में गए, ये है ना वीडियो, वीडियो इमेज जो लेना है आप ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग तो कोई मिल जाएगा हमको। ठीक है, इसको रिव्यू देखिए। Digital marketing is the promotion of products and services using online channels and digital technologies to connect with potential and existing customers. It encompasses a wide range of tactics, including search engine optimization, SEO, social. ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एक यहाँ डाल दिए वीडियो, प्लस यहाँ पर अपना AI से जनरेट किया हुआ वॉइस डाल सकते हैं। तो इसके थ्रू जो करते हैं AI से, ये सब थोड़ा कमजोर होता है। और एक है 11 लैब करके, यहाँ देखिए 11 लैब कहाँ गया, 11, हाँ 11 लैब करके है, वहां पर आप चाहे तो जो भी लिखिएगा ना वो यहाँ पर सब चल जाएगा। दिखा देते हैं करके आपको, है ना। साइन अप,
लॉगिन हो गए हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्पीच, ऑडियो बुक, बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए क्या, इमेज टू वीडियो एजेंट, यानी एआई एजेंट वगैरह होता है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, देख रहे, वॉइस चेंजर। वॉइस चेंजर क्या करेगा ना कि आपका थोड़ा सा हमको वॉइस चाहिए, ठीक है, मतलब कि 2 मिनट का आपका साउंड हमको चाहिए, ठीक है। जैसे कि फोन से ही आपसे बात किए और मान लीजिए आपका हम साउंड रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है, मोबाइल में, उसका हम क्लोनिंग कर लेंगे और जो हम चाहते हैं यहाँ पर बुलवाना आपके साउंड में यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं वॉइस क्लोनिंग। आपका वॉइस का क्लोन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है ना ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर वॉइस कॉलिंग मतलब क्लोनिंग के देखिए इंस्टेंट वॉइस क्लोन, ठीक है। 2 मिनट का आपको हमको चाहिए वीडियो, ठीक है, उसके बाद सॉरी ऑडियो, उसके बाद आपका यहाँ पर डाल देंगे और अब आपसे हम जो भी चाहते हैं बुलवाना, प्रेजेंटेशन वगैरह, आपसे हम आप ही के साउंड में बुलवा सकते हैं, आपके फेस के थ्रू भी बुलवा सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर एआई के थ्रू होता है। तो हम फिलहाल आपको टेक्स्ट टू स्पीच पे दिखाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा सर वॉइस के लिए नहीं है, किसका, सर वॉइस के लिए नहीं है आपका सर, रुक जा। ठीक। हम्म, अब यहाँ पर सबसे पहले 11 लैब में हम लेंगे एक एजेंट, ठीक है। तो एजेंट हमको चाहिए, मतलब कि एजेंट मतलब जो हमारे बारे हमारे हमारे सब्जेक्ट को बोलेगा। तो हमको चाहिए हिंदी, हिंदी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गौरव है, आर्या है, पायल है, लेते हैं पायल को। कॉपी वॉइस लिंक या कॉपी वॉइस आईडी, हाँ, ऐड टू माय वॉइस, डबल क्लिक किए, ऐड हो गया। देखिए अब कौन आ गई, यहाँ पर पायल, ठीक है। अब यहाँ पे हम इससे हिंदी में कुछ बोलवाते हैं आपके सामने, ठीक है। चलते हैं, चैट जीटीपी, यहाँ पर व्हाट इज सेल मार्केटिंग, एक पोस्ट इन हिंदी। यह रहा डिजिटल मार्केटिंग में एक सरल आधुनिक हिंदी सोशल पोस्ट, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक, यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब जब एआई साउंड बनाइए तो ये सब हटा दीजिए, है ना, ये सब सिंबल, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, जनरेट स्पीच। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? आज के डिजिटल युग में आपका बिजनेस ऑनलाइन ना हो तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है?
कम बजट में ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच, सही ऑडियंस को टारगेट करने की सुविधा, 24 घंटे 7 दिन उपलब्धता, ब्रांड की विश्वसनीयता और पहचान बढ़ती है, बिजनेस तेजी से ग्रो करता है। यदि आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता है। ठीक है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, यही ऑप्शन है डाउनलोड का। ठीक है, इसको डाउनलोड हम करके रख लिए। ठीक है, और अगर चाहते हैं आपको हम ग्रुप पे शेयर कर दें तो वो भी पॉसिबल है। आप इसको सुनिए। और जहां से हम कन्वर्ट किए ना, वो भी आपको हम, अच्छा हाँ, वो आपको दिखा देते हैं। 1 मिनट रुकिए, पहले इसको हम यहाँ पोस्ट कर दें उसके बाद। ठीक है, ऑडियो, ये ऑडियो आप लोग के ग्रुप पर हम सेंड कर दिए। प्लस जो है वो जो टेक्स्ट बनाए थे ना, वो भी आपको हम सेंड कर देते हैं। और जहां से बनाए वो भी आपको भेज देते हैं। ठीक है, उसका लिंक ये था आपका elabel.io। अच्छा, यहाँ देख लीजिए एक चीज, ये 10,000 कैरेक्टर तक फ्री देता है। ठीक है, हम जो अभी यूज किए मेरा थोड़ा सा घट गया। ये 10,000 कैरेक्टर तक आप बना सकते हैं, यानी कि 10-15 मिनट का आप आराम से यहाँ से ऑडियो जनरेट करवा सकते हैं, जो भी इनसे बुलवाना है। चैट जीटीपी से टेक्स्ट रेडी करवाइए, स्क्रिप्ट, और 11 लैब से बुलवाइए, और कैनवा के थ्रू उसको वीडियो में कन्वर्ट कर दीजिए। ये मेथड होता है। तो हम वेबसाइट का लिंक भी डाल दिए। ठीक है, ग्रुप पर। चलिए एंजॉय कीजिए। हम्म, ये रहा। हम लोग कहाँ पर थे? टेक्स्ट टू स्पीच हो गया था हम लोग का। इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये भी बंद कर देते हैं। हाँ, यहीं पर थे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको दिखाए थे एआई वॉइस का प्रेजेंटेशन। Digital marketing is the promotion of products and services. ठीक है, अब यहीं पर अगर आप चाहते हैं वो वाला पार्ट लेना ना, जो अभी हम लोग बनाए, तो यहाँ चलेंगे अपलोड पर। अपलोड, रुकिए, ऑडियो, अपलोड फाइल, डाउनलोड 11 लैब्स। फाइल का नाम आप बदल के रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। कि हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वर्क नहीं हुआ, पता नहीं, इसको डिलीट करते हैं पहले। डिलीट, डिलीट पेज, इसमें है क्या गया है? डिजिटल marketing मार्केटिंग is the क्या है? promotion of आज के products and डिजिटल युग services में using आपका online बिजनेस channels and दोनों एक साथ हो गया। ठीक है, एक को हटाना होगा। या इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, 0 कर दिए। ठीक है, तो काम हो गया मेरा।
डिजिटल मार्केटिंग क्या है? आज के डिजिटल युग में अब आपका यहाँ बिजनेस पर एक वीडियो डाल ऑनलाइन ना दीजिएगा, है ना, बना करके। इस तरह से आप अपना क्रिएट कर सकते हैं अपने साउंड के साथ प्रेजेंटेशन। इसी को बोलते हैं एआई से जनरेट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। इस तरह से यहाँ पर टूल्स, टूल्स के बाद हो गया प्रोजेक्ट। हाँ, ऐप में, तो ऐप में बहुत सारा, जैसे कि आप देखें ना, अभी हम एआई वॉइस से बनाए, ठीक है, ये वाला Digital था। marketing is the तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारा एआई वॉइस के अलावा भी बहुत सारा यहाँ पर अवेलेबल है, उसको आप देखिएगा। ठीक है, एक है यहाँ पर फिर एआई वॉइस के बाद फिर है कैप्शन। ठीक है, इन्हांसर देखिए एक है। ठीक है, तो ये सब हमको लगता है पैसा लेगा कुछ। ठीक है, तो सब यहाँ कैनवा से एसोसिएटेड है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग इतना कर लिए। ठीक, ठीक है, अब हम लोग फिर से आते हैं कैनवा पर। इसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट के बाद कैनवा एआई से भी आप अपना जो भी है यहाँ पर क्रिएट करा सकते हैं। इसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम दिए डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइन, प्रेजेंटेशन, जो भी आप चाहते हैं यहाँ पर, वो ऑडियंस, प्रोफेशनल, स्टाइल, मॉडलर, डिजिटल स्टाइल में रहेगा, लेंथ 1 to 5 पेज, डू। इस तरह से ये भी हमको टेक्स्ट वगैरह बना करके सब दे देता है। ठीक है, कोई इमेज बनाना, टेक्स्ट बनाना, सब कुछ ये करके आपको दे देगा। ठीक है, तो ये इसका आप इस्तेमाल कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, अब हम चलते हैं। ये कैनवा अब आपका खत्म हुआ। जितना अब आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर कहीं कोई दिक्कत होता है तो ग्रुप पे मेरा नंबर है भी, आप डिस्कशन हमसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताएंगे। अब इस बात करते हैं प्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो क्या क्या हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था? क्रिएट प्रोफेशनल मार्केटिंग विजुअल विदाउट प्रायर डिजाइन एक्सपीरियंस, यानी पहले से हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना काम करने का किसी सॉफ्टवेयर पर। हम जस्ट आए और यहाँ पर देखिए 2 क्लास के अंदर हर तरह का ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट बनाना सीख गए। कैनवा का इंटरफेस बताए, कलर, फॉन्ट, लोगो, सोशल मीडिया पोस्ट, स्टोरी, बैनर, फ्लायर, सब कुछ बताया अभी आपको, इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह। कैनवा का इंटरफेस बताए। कैनवा क्या है? ए फ्री वेब बेस्ड डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है। कैनवा डैशबोर्ड पर होम, प्रोजेक्ट, ब्रांड हब, टेम्पलेट वगैरह सब आपको दिखाए हम अभी। ठीक है, ये वाला हम प्रेजेंटेशन आप लोग को भेज चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैनवा का एक यहाँ पर कर रहा है ब्रांड किट। तो ब्रांड किट का कहने का मतलब हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप फेसबुक का देखिएगा तो उसका एक लोगो होता है, गूगल का लोगो होता है, प्रत्येक कंपनी का एक अपना एक कंसिस्टेंस लोगो होता है, कंसिस्टेंस कलर होता है, कंसिस्टेंट फॉन्ट होता है। यहाँ उसी का बात कर रहा है कि आपका जो है, जो भी आप अपने कंपनी का काम कर रहे हैं, जिसका भी कीजिएगा, तो उसका फॉन्ट, कलर, स्टाइल वगैरह एक रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए हमारा लोगो है, तो लोगो को हम बार बार थोड़ी चेंज करेंगे। और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ देखिए गेरुआ कलर और प्लस थोड़ा लाइट ब्लू है। देखिएगा मेरे प्रेजेंटेशन में भी आप देखिएगा तो यहाँ देखिए हम यूज किए हैं गेरुआ कलर का, ब्लू का। तो जो मेरा लोगो का कलर है वो मेरा ब्रांड कलर है। हम जब अपना बनाते हैं प्रेजेंटेशन या पोस्ट वगैरह, तो इस थीम को हम हमेशा मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो इसका यूज किया है क्रिएटिंग फ्लायर, ब्रोचर, एड्स, है ना, सब हम लोग क्रिएट करते हैं। वही यहाँ पर बोले हैं कि स्टिक 1 to 2 फॉन्ट, फॉन्ट, कलर, स्टाइल हमेशा बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका कैनवा का एक, ये तो पूरा प्रैक्टिकल है। अब कोई, अभी एक स्टूडेंट पूछा व्हाट्सएप पर कि सर इंटर्नशिप कब स्टार्ट होगा? ये तो इंटर्नशिप ही है ना भाई, ये पूरा प्रैक्टिकल है। यहाँ थ्योरेटिकल कहाँ पढ़ा रहे? थ्योरेटिकल पढ़ा है 2 मिनट, प्रैक्टिकल पढ़ा है 1 घंटा।
तो वहां पर अब जो है आप कैनवा पर प्रैक्टिस करेंगे, और ये वीडियो आपका कल का जो क्लास का वीडियो था हम ऑलरेडी ग्रुप पर सेंड कर चुके हैं। ये वाला भी हम अभी क्लास खत्म होगा हम इसको सेंड कर देंगे। ठीक है। हम्म। किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ, किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाउ कैन क्रिएट एआई कैरेक्टर विथ वॉइस? ये 11 लैब से नहीं होगा, ठीक है, ये होगा मतलब क्या कहते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर से। बुक का जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लास है। अटेंडेंस का सवाल हमसे दोबारा नहीं पूछिए, ठीक है, हम एक बार आंसर कर चुके हैं। हाँ, और कोई किसी का क्वेश्चन करना है भाई? क्लास कंक्लूड कर रहे हैं। वॉइस से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन करना है? ओ सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, अब हम क्लास को आज यही रखते हैं। इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, और जो जो हम काम बताए उस सबको आपको लगातार करते रहना है, ठीक है। चलिए सर इसका अटेंडेंस ग्रुप में भेज दीजिएगा। दोबारा हमसे मत पूछिए, ठीक है, हम 4 बार बोल चुके हैं कि वो हमारे हाथ में नहीं है, वो मैनेजमेंट के हाथ में, मैनेजमेंट भेजता है ग्रुप से, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को 10 बार नहीं पूछिए। ठीक है, बाय। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक